जय हिंद बच्चों। ये है हमारा पहला सवाल। ये जेई एडवांस का सवाल है। आइए ज़रा समझते हैं ये सवाल क्या बोलता है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए, हमारे पास बोला गया है दो स्फेयर है पी एन क्यू जिनके रेडियाई इक्वल हैं एंड डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 है। तो इसका जो डेंसिटी है वो है रो 1 पी का एंड क्यू के लिए ये है रो 2। ये जो लिक्विड में रखे गए हैं इसके लिए डेंसिटी सिग्मा 1 है। कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है। लिक्विड डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो इनके लिए सिग्मा 1 लिक्विड का डेंसिटी एंड सिग्मा 2 लिक्विड का डेंसिटी दिया है। को विस्कोसिटी दोनों लिक्विड के लिए दी गई है ईटा 1 और ईटा 2। तो लिक्विड 1 ये है हमारे पास लिक्विड 1, इसका विस्कोसिटी ईटा 1 और ये है ईटा 2 के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास और क्या क्या बोला गया है भाई। इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। स्ट्रिंग टॉट है हमारे पास, जब कनेक्टेड है स्ट्रिंग टॉट है। तो फिलहाल इस कंडीशन तक समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा। तो अगर इसका एफ बनाना चाहें आप तो ये है हमारे पास जो P वाला ब्लॉक है हमारे पास या स्फेयर है, ये Q है, ये हमारे पास Q है। दोनों का मासेस पता है हमें क्योंकि रेडियस दिया है वगैरह, ठीक। रेडियस सेम है, डेंसिटीज दी गई हैं। अब देखो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस कंबाइंड सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ पर लग रहा होगा इसका वेट। तो हमारे पास लग रहा होगा वेट ऑफ W ऑफ P लग रहा होगा, नीचे W ऑफ Q लग रहा होगा, W ऑफ Q लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बातें लग रही होंगे। इस पे लग रहा होगा हमारे पास ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स। तो इसके ऊपर जो बायंसी फोर्स है, फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑन P, और यहाँ पे लग रहा होगा फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट या अपथ्रस्ट फोर्स Q, ठीक है। टेंशन हमारे पास बेसिकली कैंसल आउट, दोनों में अगर कंबाइंड एफ देखें तो टेंशन कैंसल आउट हो रहा है, इसलिए उसको रहने देते हैं। अगर अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम में अगर हमें लिखना है तो अपवर्ड फोर्स P का एंड अपथ्रस्ट फोर्स Q का शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द P प्लस वेट ऑफ द Q के बराबर, ठीक है। चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स की अगर हम लोग बात करें बेटा तो अपथ्रस्ट फोर्स आ जाएगा हमारे पास। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो सिग्मा 1 इंटू वॉल्यूम इंटू जी, प्लस Q के लिए तो सिग्मा 2 इंटू वॉल्यूम इंटू जी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया डेंसिटी 1, इधर आ जाएगा डेंसिटी 2 और यहाँ पे आ जाएगा Vg, ठीक है। Vg कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 शुड बी इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, ठीक है बेटा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इक्विलिब्रियम में ही है ये, तो इस बॉडी का एफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था या बायंसी फोर्स लग रहा था जो कि था यूपी, नीचे की तरफ एक टेंशन लग रहा था एंड इधर लग रहा था हमारे पास डब्ल्यू पी। तो क्लियरली आप देखकर बता सकते हैं बेटा कि जो अपवर्ड फोर्स है, मतलब जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स ऑन द पी है वो ज़्यादा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू था टेंशन प्लस वेट ऑफ द पी के बराबर। तो हम लोग ये बात तो बोल सकते हैं कि यूपी इज मोर देन डब्ल्यू पी, और यहाँ से ये भी बोला जा सकता है यूपी का मतलब क्या हो गया, सिग्मा 1, क्योंकि वीजी कैंसल आउट हो जाएगा, इज मोर देन सिग्मा 1 इज मोर देन रो 1 के बराबर, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप Q वाले के लिए देखें तो इस पे टेंशन ऊपर की तरफ है, अपथ्रस्ट फोर्स इसका ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ W वेट Q है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ द टू है दैट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द टू इज मोर देन डेंसिटी ऑफ 1 के बराबर। ये दो इक्वेशन भी आ गया है हमारे पास, ठीक है। आइए, डेंसिटी 2 इज मोर देन डेंसिटी 1। चलिए एक और यहाँ पर बेहतर ध्यान देने वाली बात है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बीच में भी हमारे पास रिलेशन है। दिख रहा है सिग्मा 2 नीचे का लिक्विड है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा 2 इज मोर देन सिग्मा
1 के बराबर। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को हम लोग जरा समराइज करें तो हम लोग क्या क्या बातें बोल सकते हैं, आइए जरा समझें। तो हमें दिख रहा सबसे ज़्यादा सिग्मा टू, कहाँ गया भाई सिग्मा टू, यहाँ पे रो टू था ना, सॉरी यहाँ पे रो टू था। आइए तो सबसे ज़्यादा कुछ तो गड़बड़ किया ना बेटा, एक सेकंड देखो, रो टू इज मोर देन वेट, तो ये सिग्मा टू होगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को अगर आप लिखते तो टेंशन प्लस जो बायंसी का फोर्स है इज इक्वल टू हमारे पास डब्ल्यू क्यू के बराबर आता, तो वहां से ये इक्वेशन लिख लिया था सिमिलरली बोलकर। ठीक है, आइए अब हम लोग देखें तो इन तीनों से क्या लिख सकते हैं कि इन डेंसिटीज में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास है बेटा, तो रो टू का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो रो टू का डेंसिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा है बेटा, तो सिग्मा टू का डेंसिटी है, तो उसके बाद सिग्मा टू का डेंसिटी है। अच्छा, सिग्मा टू का डेंसिटी हमारे पास पता चल गया, फिर आया सिग्मा वन, सिग्मा वन, तो इसके बाद है हमारे पास सिग्मा वन, और सबसे कम डेंसिटी अगर हमारे पास किसी के पास है तो रो वन के बराबर। ठीक है, आइए तो एक काम का इक्वेशन ये आ चुका। अब लास्ट वाले पार्ट में आते हैं इस सवाल के, जिसके कारण ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो हमारे पास क्या बोला गया कि इफ स्फेयर पी अलोन लिक्विड टू, मतलब क्या है, सपोज ये हमारे पास लिक्विड टू है और यहाँ पे हमारे पास स्फेयर पी है। स्फेयर पी है मतलब इसका डेंसिटी कितना आ गया है बेटा हमारे पास, तो इसका डेंसिटी है रो वन के बराबर। तो यहाँ पर वेट लग रहा होगा, वेट जिसके लिए आप लिख सकते हैं रो वन वी जी लग रहा होगा। ठीक है, ये आ गया लिक्विड। अब इसमें क्या क्या बातें बोली गई हमारे पास, यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है बेटा, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड टू का था, ठीक है, तो सिग्मा टू होगा। अब सिग्मा टू हमारे पास ऊपर है, तो ऊपर जो लग रहा होगा सिग्मा टू वी इंटू जी लग रहा होगा। अब क्या बोला गया, इफ स्फेयर पी अलोन इन L2, स्फेयर पी अलोन इन L2 लिक्विड 2 हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ इतना। तो देख बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, और इसी फोर्स के कारण ये ऊपर एक्सेलरेट होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों फोर्स, जिसके कारण ड्रैग फोर्स किधर आ रहा होगा बेटा, तो जो हमारे पास स्ट्रोक्स का फोर्स था, स्ट्रोक्स लॉ से जो ड्रैग फोर्स बनता था, विस्कस ड्रैग फोर्स, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो जो ड्रैग फोर्स है नीचे की तरफ आ रहा होगा और वेलोसिटी इसका ऊपर की तरफ होगा, तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी बन गया होगा वो हमारे पास ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। अब इसमें भी दो ऑप्शन में टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें चाहिए होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पी है हमारे पास किस डायरेक्शन में रहेगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमें याद रखना है, बाद में काम आएगा। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए फिलहाल हम लोग बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी वीपी का इक्वेशन, तो याद करो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी वीपी, आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा टू वी इंटू जी शुड बी इक्वल टू सिग्मा, सॉरी रो वन था ना, रो वन यहाँ पे भी गलती हो गया, रो वन उसका वेट है, तो रो वन इंटू वी इंटू जी प्लस drag force which is 6 pi eta r v, v t, r तो सेम है, तो यहाँ पर v eta 2 ले सकते हैं, eta 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द p आ गया, तो इसे vp ही लिख देते हैं, vp टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ p। ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास सिग्मा टू माइनस रो वन इंटू वी जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा टू इंटू आर के बराबर। अब इन द सेम वे दूसरा सवाल जो हमारे पास बोला कि लिक्विड तो L1 है हमारे पास और उसमें ये Q रख दिया गया है, तो इसका जो वेट लगेगा बेटा वो आ जाएगा रो टू इंटू वी जी, और यहाँ पर जो बायंसी लग रहा होगा वो आ जाएगा सिग्मा वन इंटू वी इंटू जी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखो कौन सा ज़्यादा था, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेंसिटी देखिए रो टू सबसे हैवी है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो डोमिनेट करेगा, यानी कि जो ड्रैग फोर्स है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा
और जो टर्मिनल वेलोसिटी है q का वो नीचे की तरफ बना होगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं ऊपर वाले इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि vq इज इक्वल टू, अच्छा इसका डायरेक्शन दिख गया ना बेटा, vq नीचे है उसका ऊपर है, तो एक काम तो इसमें vq का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक तो आप देख सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन तो पहले ही बन चुका। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आप पहले ही बोल सकते हैं। फिलहाल आते हैं वी क्यू पे। तो वी क्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास रो टू डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वी क्यू अगर आप लिखना चाहें तो रो टू को डोमिनेट कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास रो टू माइनस सिग्मा वन वी इंटू जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा 1 आर। अब देखो जब आप डिवाइड करेंगे तो एक टर्म आ रहा है, इस टर्म को हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरा देखो तो सिग्मा टू माइनस रो वन अगर हम लोग ले जाएं तो ये आ जाएगा रो टू माइनस सिग्मा वन। तो जो जब वी पी बाई वी क्यू आप करोगे, वी पी बाई वी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर वी पी बाई वी क्यू अगर आप करोगे तो सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, हमारे पास बच रहा है क्या, ईटा वन बाई ईटा टू। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए और डी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है।